मोदी की आऊँगी 400 सीट, कांग्रेस की नाम है 40 भी। खाली मीडिया कर्मियों को बाइकाट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक संपादकों को बाइकाट नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वो जब किसी की बात नहीं सुनी जाएगी ना तो वो हथियार उठाता है। बोथ पॉलिटिकल लीडर्स दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं, ठीक है। अगर जहाँ तक मीडिया जो अगर बोलते हैं कि गोदी मीडिया है, तो राहुल की भी अपनी मीडिया हो सकती है। मेरा ये मानना है कि खाली मीडिया कर्मियों को बाइकाट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक संपादकों को जो मेन है उनको बाइकाट नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वो तो इधर से उधर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ मीडिया कर्मियों की बजाय मीडिया जो चलाने वाले हैं, संपादक हैं, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। मीडिया तो बिका हुआ है ना मैम। आप कोई सा भी बड़ा चैनल उठा के देख लीजिए, सबके जो शेयर्स हैं, हम जितने भी किसी का भी बायसनेस और इनबायसनेस उसके फाइनेंस से हम देख सकते हैं। जिसके पास पैसा आ रहा है, जिसके शेयर्स हैं उनके पास, वो सारे के सारे बिके पड़े हैं। जैसे अगर हम बोलें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, मिस्टर राहुल गांधी के उसमें बोलें, तो दे आर बोथ पॉलिटिकल लीडर्स, दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं, ठीक है। अगर जहाँ तक मीडिया जो अगर बोलते हैं कि गोदी मीडिया है, तो राहुल की भी अपनी मीडिया हो सकती है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में हम देखें कि मोदी जो अपनी मीडिया को कंट्रोल करता है। तो सेम हम बोलें तो जो वो 14 कैंडिडेट जो भी ले रहे हैं, जिसको बाइकआउट करना चाह रहे हैं, जिसको बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, माइट भी हो सकता है वो उन्हीं के बंदे हो। जी जी जी, देखिए मीडिया के आवाज़ को दबाने वाले, तो देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि मीडिया का आवाज़ को भी दबाया जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी। और ये कोई लिखित रूप में भी नहीं है कि आने वाली जो सरकार है या फिर अगर कांग्रेस आती है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोनों तरफ की पार्टीज़ हैं, दोनों पॉलिटिकल मुद्दे हैं और दोनों ही इस तरह से ये चीज़ें करेंगे। बट द थिंग इज़ दैट जिस हिसाब से हमारे इंडिया की ग्रोथ हो रही है आज के कंपैरिजन में हम करें, और वर्ल्ड वाइड में इंडिया को पहले कोई नहीं जानता था, अब जानता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि लोग जो हैं वो इंडिया के बारे में सोचने लगे हैं, देखने लगे हैं, जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर हम इसको पॉलिटिकली मुद्दा लेकर, जैसे कि आपने शहीद के बारे में पूछा, इसको अगर पॉलिटिकल मुद्दा लेंगे दैट इज़ नॉट करेक्ट। मीडिया को ना बाइकआउट करेंगे। कुछ मीडिया चैनल्स हैं जिनको वो इमरजेंसी में यही तो कर रखा था, वो इन्होंने अब खुल के लगा दी। पहले किसी को पता नहीं था, अब खुल के लगा दी। भाई आपको नहीं करना, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। कुछ गिने चुने चैनल है जिनके पास आगे पेपर में 10 आदमी हैं, समझे ना। तो ये क्या है, आपको क्या लगता है कि ये है, जीरो हो जाएगा। जीरो अंजना कैसा वगैरह जो भी है वो ठीक किया। वो मोदी का एक सारे मोदी फेवर में बोलता है, विपक्ष के बाद बात ही नहीं करता है, ठीक है। और इंडिया गठबंधन जो किया है बहुत अच्छा किया है। आने वाला टाइम में इंडिया गठबंधन ही आएगा, दिल्ली की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार। बिल्कुल एकदम लग रहा है सही। इस टाइम जो भी बोल रहे हैं वो एकदम मोदी अपना मतलब डिक्टेटरशिप चलाता है मोदी। इस टाइम उन लोगों को लग रहा है जो उनकी फेवरेट में आप लोग कुछ दिखाते नहीं हो, विपक्ष का कुछ नहीं दिखाते, सरकार में जो है उन्हीं के बारे में आप लोग दिखाते हो सब कुछ। नहीं मैडम, पहले आपको आपका देश साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ से करप्शन साफ़ करो। अभी थोड़े टाइम पहले मणिपुर में कुछ काम चल रहा था, है ना, तो ये चलता रहेगा। पिछले 70 सालों में 60,000 से ज़्यादा फसाद, और अगर हम इंग्लिश में कहें ने राइट्स, ये हुए हैं, और ये हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस की मदद से। तो ये दोनों ऐसे ही हैं, एक आ जाता है, दूसरा फिर प्रचार करेगा, फिर वो घूम के आ जाता है, फिर ये इधर से। तो देयर इज़ नो डिफरेंस। आप कांग्रेस उठा लें, बीजेपी उठा लें, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल में और डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री में फ़र्क है। हमें जब तक ये बात समझ नहीं आएगी तब तक सारी चीज़ें बेकार हैं। जिस देश में उसके लोगों को 90% लोगों को इलेक्शन सिस्टम समझ नहीं आता, वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे सर्वाइव कर सकती है। अभी इनकी एक और ड्रामेबाजी चल रही है कि भारत को इंडिया बनाएंगे। ये आर्टिकल 1 कोई भी बेवकूफ़ आदमी भी सबको पता है, आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज़ भारत, इसे कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें 14,000 करोड़ का खर्चा बेमतलब होगा, क्योंकि बचा नहीं है। डिवाइड एंड रूल, सब कहते हैं अंग्रेज़ों ने हमसे सीखा। अंग्रेज़ हमें डिवाइड एंड रूल करके गए, गलत बात है। वो जब इंडिया में आए तो उन्होंने सीखा। जो यहाँ का ब्राह्मणिज़्म जो भी चल रहा था उस टाइम पे, उसने कास्ट सिस्टम में हमें डिवाइड कर रखा था। दैट्स वाई जो भी इंडिया में आता था वो हमेशा रूल करके जाता था।
इसी पे ही आपकी प्रेजेंट सरकार बीजेपी ये भी काम करती है। 2024 में मैं समझता हूँ कि बदलाव आना चाहिए और ये तानाशाह सरकार है, निरंकुश हो चुकी है और बदलाव मतलब लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, विपक्ष का आना बहुत ज़रूरी है। तो 2024 में बदलाव आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जीरो हो जाएगा? जीरो, बिल्कुल जीरो। 400 सीट आएंगी इस बार। तो अभी जो आगे इलेक्शन 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उस पे आप मैं उसी बता रहा हूँ ना, जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाएंगे। मोदी की आऊँगी 400 सीट, कांग्रेस की नाम है 40 भी। जो है 24 में जो इंडिया बना है गठबंधन, उसकी बनेगी सरकार। जी बेसिकली ऐसा है कि जहाँ तक हमारे इसकी बातें की, जो 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं, दैट इज़ वेरी बहुत ही बुरा लग रहा है उस चीज़ के लिए। लेकिन बात ये है कि वो देश के लिए शहीद हुए हैं, इसमें अगर इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाएगा तो ये बहुत ही गलत बात है। जहाँ पे देश की तरक्की रही, देश की तरक्की एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ मैं मान सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए कंसल्ट करना चाहिए कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं और उसकी तरफ भी फोकस करना चाहिए, प्लस उनके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। अगर इस तरह की मुठभेड़ें होते रहें तो हमारे जवान इस तरह से शहीद होते रहेंगे और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। जम्मू कश्मीर में आए दिन तो होते रहता है, उसमें कुछ राजनीति भी है और कुछ जो कमियां हैं। सर आपको क्या लगता है कि क्यों ये कमी कहाँ से उठ रही है? क्यों सरकार अब ये तो सरकार ही बताएगा ये कहाँ से कमी है, लूप होल कहाँ है, तो सरकार बताएगा। सरकार तो हम ही बनाते हैं, हाँ सरकार हम ही बनाते, हमारे एक वोट से ही सरकार बनती है। हमारी एक वोट से ही बनता है, लेकिन सरकार ही बताएगा इस चीज़ के लिए। मैम जब किसी की बात नहीं सुनी जाएगी ना तो वो हथियार उठाता है। दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। भगत सिंह, अंग्रेज उन्हें अगर डिफ़ाइन करते थे तो वो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म में आते थे। उनकी अगर आप नॉर्मल बंदों की बात नहीं सुनोगे, उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनोगे, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1975 से बहुत सारे स्टेट, 12 स्टेट से ज़्यादा ऐसी हैं जहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन चल रहा है, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। मैम प्रॉब्लम एक है, पोवर्टी, हंगर और एजुकेशन। जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी ना, एजुकेटेड बंदे नहीं होंगे, जब तक वो रिलीजन के नाम पे उन्हें आप लड़वाते रहोगे, तब तक ये ऐसा ही रहेगा। 3 चीज़ें, मुद्दा हमेशा 3 चीज़ों का रहता है। आपके पास एजुकेशन कितनी है, आपके फाइनेंसेस कैसे आ रहे हैं, और तीसरी चीज़ एजुकेशन क्या है आपके पास, हेल्थ सेक्टर में क्या है। लोगों को पुश बैक कर दिया जाता है उनकी चीज़ें देख के कि ये डिफरेंट कम्युनिटी है, ये डिफरेंट कम्युनिटी है, इन्हें पुश बैक कर दो। जब आप उसको पुश बैक करते हो तो यू गॉट सम क्या फाइनेंसेस, आपको उनका लैंड मिल जाता है। जो रिसोर्सेज पे उनका भी डिवाइड होने चाहिए था 100 लोगों को, अगर आपने 50 को पुश बैक कर दिया तो अब 50 लोग हैं जो जितना भी XYZ आप प्रॉपर्टी ले लो, उन पे रिसोर्सेज पे उनका हक रहेगा। तो इसीलिए ये काम किया जाता है, डिवाइड एंड रूल।